जय भीम, नमो बुद्धम। कुछ लोग आकर बाबा साहब को फेसबुक पर आकर यूट्यूब पे आके गालियाँ बकते हैं और अपने आप को छत्री कहते हैं। कोई ठाकुर बोलता है, कोई राजपूत बोलता है। कहीं बाबा साहब को गाली बक रहे हैं, कहीं तथागत गौतम बुद्ध को, कहीं बहन जी को, कहीं पर हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर को। जो राजपूत अपने आप को राजपूत समझते हैं, आज अगर आप बाबा साहब को गाली दे रहे हो तो जो तुम्हें छत्री का सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है, ये भी बाबा साहब के संविधान की देन की वजह से मिला हुआ है। क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब वो उनका राज तिलक होने को था, तो भारत के सभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बोल दिया था कि वो छत्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परशुराम भगवान ने उनके 21 बार क्षत्रियों का भारत से विहीन कर दिया था। 21 बार आक्रमण करके सारे क्षत्रिय खत्म कर दिए। जब भारत में कोई ही क्षत्रिय नहीं बचा तो ये बाकी क्षत्रिय कहाँ से आए हैं? तुम्हें जो क्षत्रिय का सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ से मिला है? वो भी भारत के संविधान से मिला है। क्योंकि उन्होंने तो अपनी किताब में तुम्हें बीजहान कर दिया, अपनी मनुस्मृति में भी और अपनी महापुराण रामायण में भी। उन्होंने कह दिया है कि जब परशुराम ने 21 बार आक्रमण करके सारे ही क्षत्रियों को ख़त्म, जब सारे क्षत्रिय ख़त्म हो गए तो बाकी क्षत्रिय कहाँ से आ गए? दिमाग लगाओ, इतने अंधभक्ति में मत डूबो कि अपने आप को भूल जाओ। क्योंकि आज हम पूछ रहे हैं, कल ये सवाल तुमसे सब पूछेंगे। तुम जिस के ऊपर अत्याचार जुल्म करते हो, वो सब तुमसे यही पूछेंगे कि जब भैया परशुराम ने 21 बार सारे क्षत्रिय को ख़त्म कर दिया तो तुम सारे क्षत्रिय कहाँ से आ गए? बताओ अपनी पहचान। कुछ पता है? रामायण पढ़ी है? मनुस्मृति पढ़ी है? पहले पढ़िएगा किताबों को, इतिहास पढ़िएगा। तुम वो क्षत्रिय बन रहे हो। चंद्रगुप्त भी तो एक क्षत्रिय थे, सम्राट अशोक भी तो एक क्षत्रिय थे, अजातशत्रु भी तो एक क्षत्रिय था। आप ये क्षत्रिय क्यों नहीं बन रहे हो? तथागत गौतम बुद्ध को भी तुम क्षत्रिय भी बोलते हो, विष्णु का नवा अवतार भी बोल रहे हो। फिर विष्णु राज की बात क्यों नहीं हो रही? अगर विष्णु राज भारत में होगा तो सबसे अच्छा होगा, शील शांति होगा, हर आपस में हर आदमी एक दूसरे से प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध एक धम्म है, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें कोई ऊंच नहीं है, उसमें कोई नीच नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई भाव नहीं है। और हिंदुओं ने कोई धर्म नहीं बनाया है, उन्होंने वर्ण बनाया है। वर्ण, ऊंच नीच, भेद भाव, छुआछूत। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। अगर कहीं पर इनने किसी भी किताब में ना ही इनने सनातन धर्म लिखा है, क्योंकि सनातन धर्म होता तो रामायण, महापुराण, वेद, गीता, कहीं पर भी इनका सनातन धर्म का नाम होता। अगर इनका वैदिक धर्म है तो कहीं न कहीं इनका वैदिक नाम होता, कहीं न कहीं किसी न किसी किताब में इनका नाम वैदिक होता। अगर ये अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, सबसे बड़ा हिंदू कह रहे हैं, तो हिंदू का कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई कहीं नहीं लिखा है। जब कोई हिंदू नहीं लिखा है तो हिंदू कहाँ से आ गए भाई? तुमने वर्ण बनाया, वर्ण बना के तुमने भारत में भेदभाव फैलाया है, छुआछूत फैलाया है, ऊंच नीच फैलाया है। इसी चलते खातिर जो भारत में जो भी हिंदू से मुसलमान बने हैं, वो इसी भेदभाव ऊंच नीच की वजह से बने हैं। भारत में जो भी ईसाई बने हैं, वो यही पाप की वजह से बने हैं। क्योंकि भारत में इतना अंधविश्वास, इतनी बीमारी फैली थी भेदभाव की। इस भेदभाव से बचने के लिए ही वो हिंदू से ईसाई बने। क्योंकि भेदभाव, छुआछूत इन किताबों ने, तुम लोगों ने ही पैदा करा है। और अगर ये किताबें रखने के बाद तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं, तो SC ST OBC हिंदू नहीं है। क्योंकि SC ST OBC को इन किताबों ने सबसे नीचे पायदान पे रखा है।
जिस ग्रंथ में हमारा मान नहीं, जिस ग्रंथ में हमारा सम्मान नहीं है, हम SC ST OBC ऐसे धर्म को नहीं मानेंगे। हर SC ST OBC अपने इतिहास को पहचानो, अपना इतिहास पढ़ो। अगर भारत में बनाना चाहते हो तो बुद्ध धम्म बनाओ, जो ना ऊंच है ना नीच है, जिसके शिलालेख सैकड़ों देश से लगाकर विदेश में भी मिलते हैं। अगर मोदी भी, योगी भी विदेश में कहीं जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए। बुद्ध में 170 के आसपास में विश्वविद्यालय मिल चुके हैं। हिंदू धर्म का कोई भी गुरुकुल कहीं पर नहीं मिला है, इसका कोई भी एविडेंट, कोई सबूत नहीं मिला है। और बुद्ध के जितने भी सबूत मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, उनका पक्का सबूत मिलता है, उनके शिलालेख मिलते हैं। इसलिए बुद्ध धर्म को बाबा साहब ने अपनाया है। बहुत सोचने समझने के बाद में दुनिया का पहला इंसान, जो सबसे बड़ा समाज सुधारक है, जो भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ने बुद्ध धर्म को इसीलिए चुना है कि बुद्ध में शील है, बुद्ध एक प्रेम प्रिय है, बुद्ध धर्म नहीं, बुद्ध एक धम्म है जो आदमी को विशेषता करता सिखाता है। आदमी के अंदर कोई भी कष्ट है तो उनके बारे में बताता है कि जीवन में अगर कोई दुख है तो उसका कोई कारण है, अगर उसका कोई कारण है तो उसका कोई न कोई निवारण होगा। ये बुद्ध धर्म की पहचान है। बुद्ध हर आदमी को, हम भी गाली दे सकते हैं जिस हिसाब से तुम आकर फेसबुक पर आकर और व्हाट्सएप पे आकर बाबा साहब को गालियाँ बकते हो, हम भी दे सकते हैं। हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। संविधान ने हमें अंधविश्वास पाखंड को लड़ने के लिए हमें राइट दिया है कि हम अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये हमारे पास एक राइट है। और तुम गालियाँ बकोगे तो हम भी गालियाँ बक सकते हैं, मगर हम नहीं बकेंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये बात हर इंसान तक पहुँचाए जो अपने आप में ठाकुर बनते हैं और ऊंच नीच समझकर गाली देते हैं। भाई तू किस चीज़ में ऊंचा है? क्या तू आसमान से उतर आया है, या तूने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया? डायरेक्ट जैसे ब्रह्मा की छाती से पैदा हुआ है, जैसे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, उसे तू भी छाती से पैदा हुआ है। कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है। ये सब मानव एक समान होते हैं। ये ऊंच नीच यहीं के लोगों ने, दुष्ट लोगों ने ऊंच नीच भेदभाव की जहर इस भारत में घोल रखा है। इस जहर को मिटाने के लिए हमारे बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया। कबीर साहब हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, संत गुरु रविदास हुए, नानक साहब हुए, ललई सिंह यादव, प्रिया रामा स्वामी। इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली, इस अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ लड़े और आज यहाँ तक कारवा पहुँचा है। बाबा साहब का आशीर्वाद लेके आए हैं। हर इंसान आज शिक्षित है, हर आदमी आज पढ़ लिख सकता है, हर आदमी हथियार रख सकता है और हर आदमी अपने हक अधिकार की बात कर सकता है। ये संविधान ने दिया है। वेद पुराण ने तो सिर्फ आदमी को ऊंच नीच कह के उसे लज्जित करा है। SC को ना धन रखने का अधिकार है, OBC SC ST को ना धन रखने का अधिकार था, ना ही हथियार रखने का अधिकार था, ना ही उसे शिक्षा का अधिकार था। ये तीनों हक जिसके पास नहीं थे तो उसके पास क्या था? आज ये कलम युग है, बाबा साहब का दिया हुआ है। आज हर इंसान के पास हर चीज़ है। जय भीम, नमो बुद्धम।